अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फ़िक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज माय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2 as well as chapter number 2. Today I am going to complete the remaining part of the exercise 2, section B. इस एक्सरसाइज के अंदर जो ख़ास स्पेशलिटी है वो ये है कि लास्ट टाइम हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। देयर वर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, यू नो वेरी वेल। और मैंने फर्दर आपको ये भी बतलाया था कि उस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो कि मोशन हो रहा होता है ऑन द ग्राउंड, उस पे एप्लीकेबल होती है, उस पे उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या कोई मोशन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ हो, उसमें भी वही इस्तेमाल होगी? आपसे सवाल है। जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पढ़ी थी, द एप्लीकेशन ऑफ दिस इक्वेशन स्पेसिफिक फॉर ग्राउंड मोशन ऑफ द ग्राउंड के लिए थी वो। अगर यही मोशन ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, यूं जाता हुआ हो, मोशन तो है ना, हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं। पूरा फोकस यहाँ, पूरा फोकस। मोशन अगर यूं जा रहा है ऊपर की तरफ, ये भी मोशन है। ये यूं कर रहा हूं मैं, ये भी मोशन तो है ना, मोशन को स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि तीनों हमने इक्वेशन पढ़ी है, क्या ये एप्लीकेबल होंगी यहां पर, इस वाले मोशन के ऊपर जो ऊपर से नीचे नीचे के होंगी? ये तीनों जो इक्वेशन है इस पे एप्लीकेशन करेंगी नहीं? ये मैंने आपको लास्ट में भी पढ़ा था, करेंगी ये। तो इस पे हम क्या करेंगे? इसके अंदर फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ हाइट को और एक्सेलरेशन की जगह चेंज कर देंगे। वही तो भी मैं भी स्टडी कर रहा था, जो बात ठीक है, ये इसी को तो इसको कर रहा था, इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जो है जो और लोग भी है वो भी उस बात को समझ सकें, इस बात को। ठीक है, समझ रही है? फार्मूला वही होगा, उस फार्मूले की जगह हम एक्सेलरेशन की जगह पर हाइट वो होकर बोलते हैं एक्सेलरेशन कर देंगे। फार्मूले में एक्सेलरेशन की जगह क्या कर देंगे? ग्रेविटी लगा देंगे, और डिस्टेंस की जगह हाइट लगा देंगे, बस। सो सिंपल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो अप्लाई करेंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो रही है, जब भी ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब यह है जब भी ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जमीन की ग्रेविटी लग रही होगी, चाहे बॉडी ऊपर की तरफ जाए चाहे बॉडी नीचे की तरफ। और हमारी जो उसकी जो नेचर क्या है, जमीन की नेचर क्या है? जमीन चाहती क्या है? टूवर्ड्स द अट्रैक्शन, अपनी तरफ। जब नीचे की तरफ आएगी तो एक आर्म पॉजिटिव होगी, और जब कोई भी बॉडी इसकी अगेंस्ट में जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे भी ये मैंने फेंकी, तो यहां पर क्या होगा? यहां क्या होगा? नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि वो अगेंस्ट में उसका काम इसकी फितरत के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो वही ग्रेविटी लगेगी, किस में लगेगी? लेकिन नेगेटिव में लगेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। ये मैंने लिख दिया, ये अप्लाई होगा इसके ऊपर, चेंज कर देंगे इसके अंदर। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कोई भी बॉडी है, कोई भी गेंद, यहां उन्होंने नाम ले लिया है बॉल का। एक बॉल है, कोई भी बॉल हो सकती है। अगर मैं इसको अज्यूम करूं ये भी बॉल है, मैं खड़ा हूं लेकर बॉल। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50। एक बॉल है जो कि 50 मीटर वाली बिल्डिंग हो या माउंटेन हो, कोई भी जगह हो जिसकी कैपेसिटी कितनी हो? 50 मीटर हो। मीटर क्या आ गया? हाइट आ गई। मीटर हाइट आ गई ना, और इसमें क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। जमीन पे तो डिस्टेंस हो जाता, ऊपर चला गया तो हाइट हो गई। तो कितनी हाइट है? 50 मीटर की। इन 50 मीटर का डिस्टेंस है। समझ आ रहा है? राइट। अच्छा, एक गेंद को जो है 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया, छोड़ा जाता है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी
बिफोर टचिंग ग्राउंड। ठीक है, आप गौर करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे सवाल के अंदर। सवाल में बहुत कुछ, इसलिए मैं घड़ी घड़ी में इस पर बहुत ज़्यादा जो है इन्फेसाइज कर रहा हूँ सवाल के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा तो 2 मिनट में करा दिया, लेकिन मैं वैल्यू लिखता हल कर देता, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल को समझ में आना शुरू हो। अभी पूछ रहा कि इसकी तो इतनी हाइट है, यूं यहाँ से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, सपोज मैं यूं मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, 50 मीटर की मेरी हाइट है, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा हूँ, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? इसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से पहले पहले बॉडी को मैंने ड्रॉप की, इसका मतलब ये ही आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी, ही आस्किंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। और आपको मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी के अंदर या तो आदमी, अभी फाइनल वेलोसिटी कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा करके थोड़ा और कीजिएगा। मिसाल के तौर पे ये कोई घर है, यहां पर जो है एक बॉडी है जो क्या कर रही है, एक बॉल को ड्रॉप कर रही है। अब जब ये इसके हाथ में है तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मेरे हाथ में ये बॉल है तो ये क्या होगी, ये रेस्ट के अंदर है, अभी तो रेस्ट में नहीं है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगा? ये इनिशियल वेलोसिटी। अब ये भी छोड़ूंगा, जब ये छोड़ जाएगी जमीन पे जाके, जब गिरेगी तो क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। अभी मैं इसको छोड़ता हूँ मिसाल के तौर पे, 0 हुई ना, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये पूछ रहा है कि जमीन से पहले पहले जब ये गिरना था ना, ये तो जमीन से पहले पहले तो ये एक्सेलरेशन में था ना, ये जमीन से पहले तो इसकी स्पीड थी, यानी कि ये पत्थर जो है ड्रॉप किया है, ये गेंद ड्रॉप की है, ये यहां चलती हुई गई, और ये ग्राउंड, इस ग्राउंड को टच करने से पहले पहले कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी इसकी, वो फाइंड करनी है। अब किसी में हिम्मत है कि वो आम आदमी ले पर्सन, किसी में हिम्मत है कि वो इस तरह की जो है की कैलकुलेशन कर सके? अब मैं आसान लफ्जों में आ रहा हूं कि बस नहीं कर सकता ना, हमें क्या पता क्या होगा, लेकिन हमें जो फार्मूला दिया गया है, जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसकी हेल्प से हम जो है एक्यूरेट उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी यानी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यह है असल चीज। यहां से ये फेंका जा रहा, पता है 0 है, यहां पे आगे जब कोई बॉडी जमीन पे चलेगी तो वो तो स्टॉप हो गई ना, यानी रेस्ट हो गई, तो भी क्या हो गई? रेस्ट में आ गई ना, वो भी 0 हो गई। अब जब फाइनल वेलोसिटी की बात करेगा ना, या आप समझ ले जहनी तौर पे, जब फाइनल वेलोसिटी की बात करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि टच करने से पहले पहले कोई ना कोई तो इसकी स्पीड होगी ना, वही उसकी क्या कहलाएगी? फाइनल वेलोसिटी। इस पॉइंट को समझना, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि जमीन पे आ गया तो हमने बोलना भाई फाइनल वेलोसिटी है। आज तक जो हम पढ़ते हुए आए थे उसमें भी होता भी ये था कि उससे जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते ना फाइनल, वो पॉइंट से पहले पहले की होती थी, बिल्कुल बिल्कुल। जब उसकी स्पीड हो, जमीन पे गिरा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्या हो गया? वो तो रेस्ट पे आ गया, 0 हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी जब भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि आप कहां की वेलोसिटी लोगे? इस पॉइंट की वेलोसिटी ले रहे होंगे आप, क्योंकि इस वेलोसिटी में जब वो आ रहा होगा तो उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी, कोई ना कोई तो स्पीड होगी ना उसकी, वो तो ड्रॉप होने के बाद, पहुंचने के बाद फिर खत्म हो जाएगी उसकी, उससे पहले तो होगी। उसकी बात कर रहे हैं। आगे जो भी सवाल आ रहे हैं और जिंदगी भर कोई भी सवाल आ रहे हो आपके पास, तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी फाइनल मांग रहा है वो यहां की मांग रहा है, यहां की नहीं मांग रहा, यहां की नहीं मांग रहा, बल्कि यहां की मांग रहा है, टच से पहले पहले। और इसने अपने क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन भी किया है, बिफोर टचिंग ग्राउंड। समझ में आ गया सारा? ठीक है, हमने इस पूरे से ये सीख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पहले पता था, हमने क्या सीखा? फाइनल वेलोसिटी सीखा। और आज हमने ये सीखा कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है कि ग्राउंड से टच से पहले पहले, ग्राउंड पे अगर वो रुक गई तो क्या हो गई? 0 हो गई। लेकिन जब भी हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो वो स्पीड लेंगे जो ये वाली स्पीड होगी, उस चाहे जमीन के ऊपर हो चाहे हाइट के ऊपर हो, दोनों के अंदर। ये हमने सीखा इस पूरे के अंदर, और यही मेरा मकसद था जो आपको बताने का, जो मैंने यहां पर जो है ये ड्रा की, ताकि ये पॉइंट आपके लिए पूरी जिंदगी के लिए आपके जहन में बैठ जाए। ये आप साइंटिस्ट बन जाओगे, जब भी
कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और जो हमने ऑन द रोड पे जो मोशन पड़ा था जमीन के ऊपर, उसका भी यही होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब हम इसका करते हैं, डेटा लेते हैं और इसको फार्मूला लगा के इसको हल करते हैं। अब आपको तमाम चीजें ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हाइट ले ली इसकी। हाइट की तो खुद बता रहा है कितनी है, 50 मीटर। हाइट क्या है, डिस्टेंस। जमीन पे तो डिस्टेंस, ऊपर है तो हाइट। ठीक है। हाइट ले ली अपने, जो डेटा लिया हुआ है, गिवन डेटा लिख दो, ये डेटा लिख दो। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है। अब ये हमें खुद लेना पड़ेगी, समझ लिया? आपको कोई देगा नहीं, ये आपको खुद निकालना पड़ेगी। क्योंकि ये जब निकालेगी जब आप भी उस मोशन का हिस्सा बन जाएंगी। अब आप मोशन का हिस्सा नहीं है, ऊपर ऊपर से देख रही हैं आप, तो आपको जहन में क्या आएगा? आपको पता कोई मोशन होगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी इसकी। तो यू हैव टू राइट डाउन। आपको कुछ देर के लिए उसके अंदर अपने आप को जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर आप इस काबिल नहीं होंगी कि निकालोगी सारा ये डेटा निकालोगी। डेटा क्या निकाला हुआ, इसलिए ये दिया हुआ है, आप खुद डेटा तो खुद निकालते हैं ना। ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा, हमें भी नहीं आता था, हमें भी हो गया। क्यों हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। जब आप अपने आप को इसके लिए जो है अपने आप को दे दोगी आप, ठीक है, फुल डिवोशन लगा दोगी पूरी लगन के साथ, तो ये चीज आ जाएंगे आपके पास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम खुद लिखेंगे 0 मीटर पर सेकंड। क्यों वेलोसिटी की बात की जा रही है, और इसीलिए मैंने 0 मीटर पर सेकंड इनवर्स लगाया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा, व्हाट विल बी द, अब इसके अंदर क्या होगी, ग्रेविटी भी होगी। ग्रेविटी क्यों होगी भाई? एक चीज ऊपर से आ रही है ना, वो तो लग रही है, वो तो अट्रैक्शन हो रहा है ना उसका। तो हम क्या लगा देंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने पूरा लिखा ग्रेविटी, तो आप इसको ये छोटा जी बनेगा इसके लिए। ठीक है। क्या 9.8 मीटर पर सेकंड क्या लगेगा इसके ऊपर? हाँ, क्यों लगेगा? एक्सेलरेशन है। क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि जब वो आ रही होगी ना, अब हवा की तो ये है, उसकी कहीं उसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही होगी, कहीं कम हो रही है, कहीं कम ज्यादा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन होगा ही नहीं कोई। तो हमने एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, घड़ी घड़ी में वही बता रहा हूं आपको, चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने इसमें यहां पर उसका नहीं लगाया, क्या लगाया इसका पर? क्योंकि जब गिरता है तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है ये इसी स्पीड में आ रहा हो, मिसाल के तौर पे उसकी तो ये तो पूरी स्पीड लग रहा है, आते तो हवा का जोर ज्यादा पड़ गया, उसकी स्पीड कम हो गई, रेजिस्टेंस भी तो हो रही है मिसाल के तौर पे। ठीक है। ये आ गई, ये ग्रेविटी लग रही है। और फाइंड आउट क्या करना हमारे को, फाइनल वेलोसिटी। इसने हमसे कहा नहीं, हमसे कहा नहीं है। सवाल को समझा, सबसे बड़ा जो मसला है वो सवाल को समझना ही है। भाई समझ में आ रही है ना ये बात को? ये आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। ठीक है। इसको बिल्कुल, इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी सवाल को समझने में, डेटा बनाने के अंदर, लेकिन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। सब ऐसे ही थे, सबको आ गया इसी तरीके से, लेकिन उन लोगों को आया, दे वर्क हार्ड। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी मांगी है और ग्रेविटी की बात की जा रही है, तो कौन सा फार्मूला लग रहा है? फाइनल वेलोसिटी किसके अंदर होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास बनी हुई होती है। अब हमारे को इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनी हुई है, देख लो ये आगे जहन के अंदर। अब हमें क्या करना है, ये आ गया ग्रेविटी, हमें क्या करना है कि यहां पर इसको जो है ए इसकी जगह कर देंगे जी कर देंगे, एक्सेलरेशन की जगह जी लगा देंगे, कितना जी लगा देंगे एक्सेलरेशन की जगह। भाई एक्सेलरेशन भी तो हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, जी आ गई। जब भी ऊपर से नीचे की बात होगी तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी। और इसी तरीके से एस की जगह क्या लगा देंगे हम, हाइट लगा देंगे। इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। जमीन पे हो तो डिस्टेंस, ऊपर से आए तो हाइट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हम ये चीजों को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने ही बन जाएगी, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2GH। एस की जगह हमने GH लगा दिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, कितना आसान हो गया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, VF क्या है, 0 है,
ठीक है, 2 एज इट इज आ गया। हाइट क्या है 9.8 है और डिस्टेंस कितना था 50 था। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पूरी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 9.80 और एक चीज की कमी देखिए, यहां तो यहां हम नहीं लिखेंगे, यहां हम लिख सकते हैं लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, आखिर में लिखेंगे, अभी तो वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब आपको पता होगा ये वैल्यू अभी क्या है, ये हाँ स्क्वायर खत्म कर दें, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। और इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सी एंटीबायोटिक है, स्क्वायर रूट। ये लिखेंगे ट्रैकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, या इसको डालेंगे या इसको डालेंगे, ये वैल्यू यहां पर कट जाएगी, इससे ये बाहर निकल आएंगे जो हमें चाहिए थी। ठीक है, और जब ये इस पे फंक्शन होगा, इस पे स्क्वायर रूट लगेगा तो इस पे भी लगेगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे को जवाब मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यहां जमीन को टच करने से पहले पहले उसकी होगी 31 यानी समथिंग लगा लो 31.5 पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब कितना मुश्किल काम हमने कैसे कर लिया है, समझ में आ रही है? कितनी होगी, एक सेकंड के अंदर उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 31.30 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। और जमीन की कितनी होती है, जमीन की कितनी होती है, हाँ नहीं, जमीन जो रिवॉल्व कर रही है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। वो इसलिए होती है कि सूरज तो बहुत बड़ा स्टार है तो उसका फासला भी तो कितना बड़ा होगा, उसका राउंड कितना बड़ा होगा। आपका किसी का 80 गज का प्लाट है, उस पर यूं चक्कर लगा के जल्दी पहुंचेगा या 300 वाले में ज्यादा देर लगेगी, 600 वाले में ज्यादा लगेगी, 2000 में ज्यादा लगेगी। तो सूरज भी क्या है, बहुत बड़ा स्टार है। तो जमीन की अगर इसी स्पीड से नहीं करेगी तो जमीन को 30 सेकेंड, एक सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही होती है और एक साल के अंदर वो पूरा कर लेती है 365। ताकि आपको याद रहे, मैं घड़ी घड़ी में इसलिए करवा रहा हूं, आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ नहीं, अब यह हल हो गया। अब इसके हम आगे हमने इसका यूनिट भी लिख दिया। यूनिट नहीं लिखेंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, यू विल गेट वेरी पुअर मार्क्स। ठीक है, तब आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये सवाल ही बहुत अहम है, जो कुछ हमने पढ़ा है सब कुछ वही आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर। मुश्किल लैंग्वेज है, आसान करता हूं उसको। ये बोला कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाए। ठीक है, पैसिव का जुमला, इफ अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड, फेंकी जाए ऊपर की तरफ विथ वेलोसिटी ऑफ 50 से। अब इसमें हमें क्या बताइए, एक वेलोसिटी बतला दी है। कौन सी वेलोसिटी, गाड़ी जा रही होती है, एक तो होती है रेस में शुरू होती है, एक होती है चलती हुई गाड़ी होती है। हाँ है, लेकिन ये वाली इनिशियल वाली, ये रेस्ट वाली नहीं है, ये कौन सी चलती रहती है, जिससे आप खड़ी है, मैं आपके सामने गुजर जाऊं, मैं कोई ना कोई स्पीड होगी, लेकिन आपके लिए मेरी क्या होगी, आपने देखा, आपके लिए मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है कि एक जो है कोई बॉडी को लेकर ऊपर फेंका जा रहा है। ठीक है, नीचे वाली बतानी नहीं, हाँ अभी ऊपर जा रही है, लेकिन इसके अंदर था रेस्ट से शुरू हुआ था, इसमें रेस्ट नहीं है, इसमें चलती हुई बॉडी को बताया था। तो उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रही है? अब दो चीजें दोनों ने दे दी है, इसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना, सब बेसिक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बोला कैलकुलेट, हिसाब किताब लगाओ, मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। अब ये बोला है कि एक जो है बॉडी है, सपोज बॉल ले लेते हैं। ठीक है, एक बॉल ले लेते हैं और इसके लिए आपको किसी ग्राउंड पे जाने की, देयर इज नो नीड टू गो एनी हाइट। वो उसके लिए हाइट थी, इसके लिए हाइट है नहीं है। देखो सवाल को खोल के समझा रहा हूं, आप जहां भी खड़ी हैं नेगेटिव वाला फार्मूला लग सकता है। तो मैं तो यूं उठा के फेंक रहा हूं ना, मुझे हाइट पे जाने की जरूरत थोड़ी है, कहीं भी खड़ा हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मैंने यहां से
ग्राउंड से ये मैंने गेंद फेंकी ऊपर अप की, ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी की जो गेंद थी, इसकी जो स्पीड है चलती हुई, वो कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी स्पीड से जा रही है? 50 मीटर का फासला तय कर रही है एक सेकंड में। ये क्या उसकी स्पीड है, ठीक है, और यही इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब वो हमसे पूछ कर रहा है, वो बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी। अब लाजमी बात है कि ये जिस जिस फोर्स से आपने इसको फेंकी होगी, तो जितनी फोर्स लगाई होगी उतनी ही ये क्या जाएगी? ऊपर जाएगी। अब मुझे क्या पता, आपको क्या पता कि आपने कितनी स्पीड लगाई है और कितनी स्पीड कहां तक जाएगी है? किसको पता है? अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को पता है, या उन्होंने जो हमें बना के दे दिए फार्मूले, या उसकी हेल्प से हम उसकी हाइट निकाल लें और सही भी हो गई है, अल्लाह ने परमिशन दी करने की। अब ये जो गेंद जिस हाइट पे इस बंदे ने फेंकी है, इसको यहां से ड्रॉप किए, अब ये कितना फासला तय करेगी, ये बतला है। आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको फेंकती है, ठीक है, अब वो फासला कितना तय करेगी, वो आप क्या बताना है आपको? वो हाइट, वो डिस्टेंस बताना है। हाइट का नाम क्यों लिया? ऊपर फेंक। अब ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? डिस्टेंस ने नहीं बोला क्योंकि, ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गया? मैंने लिया, यूं फेंका, मैंने बताया कि मेरी 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 इस वेलोसिटी इतनी है, स्पीड मेरी इतनी है, इतनी मैंने जान लगाई। अब मुझे पता नहीं कितना फासला तय करेगी वो। इस तरह के जादुई किस्म के जो 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 चीजें ना, हम इन फार्मूले से हल कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं होगा, अभी मैं इतना पोर्टल से चलाऊंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या कर रहा है हमारी। तो ये जादू हो गया नहीं हो गया? ये औरों के लिए जादू हो गया, लेकिन जादू नहीं है, ये कैलकुलेशन है, और इस पर बहुत रिसर्च हुई होगी, बहुत तहकीक होगी, और ये एक्यूरेट होगी। ऐसा ही नहीं है, ठीक है? समझ में बात आ गई? अब इसको हल करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या लिया, सवाल को कर लिया हमने, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कितना डिस्टेंस तक गई है गेंद। सबसे पहले हमने लिखा इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -1 बने तो, ठीक है, पर स्क्वायर कहलाएगा ये, माइनस स्क्वायर, इनवर्स, सॉरी इनवर्स। अच्छा, अब इसकी क्या हो गई? 9.8, लेकिन किस में आ गई है? नेगेटिव में आ गई, क्योंकि ये अपोजिट अर्थ जा रही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि अब क्या है कि हम इसलिए 0 लिखेंगे कि हमसे तो ये मांग ही नहीं रहा। अगर करता तो फिर हम उसी तरीके से फार्मूले को सेट करते। देखो अब यहां समझना, मैंने 0 क्यों लिख दिया? क्योंकि हमसे मांग ही नहीं रहा। जब नहीं मांग रहा तो हम क्या लिखेंगे? यानी इसका मतलब ये कि उसने इस बात को छेड़ा ही नहीं है। जब छेड़ा ही नहीं तो हम उस बात को टच ही नहीं किया, तो हम उस बात पे क्यों जाए? तो हम क्या लिखेंगे? हम ये कंसिडर करेंगे बॉडी क्या हो गई, वहां जाके रुक गई। अब हमारा काम क्या है? डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। हाँ, डिस्टेंस, हाइट, ऊपर की तरफ हाइट करेंगे, वैसे डिस्टेंस आसानी के लिए, ठीक है। फाइंड आउट हाइट, यहां से लेकर यहां तक जो गई है, ठीक है। डेटा हमने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसी इक्वेशन है कि जिसके अंदर जो है फाइनल वेलोसिटी भी हो, ये भी हो, और हाइट भी हो, और ये भी हो। तो वो हमें नजर आती है यही वाली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही वाली। लेकिन हाइट के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूले को ड्राइव करेंगे, फार्मूले को बनाएंगे एज पर रिक्वायर। क्या करेंगे? फार्मूला मैंने लिख दिया, फार्मूला की जगह मैंने वही लिख दिया जो लिखता हूं। फार्मूला फिर ये बन गया, इसके बाद लगाने के बाद ये चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। वी एफ स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2GH। मैंने यहां पर क्या कर दिया? एच की जगह जी और एच की जगह एच लगा दिया, ठीक है। अब फार्मूले को ड्राइव कर रहा हूं, क्यों? हाइट चाहिए। हाइट को आगे की तरफ लेके आऊंगा। जब हाइट आगे की तरफ आ जाएगी, लेफ्ट पे आ जाएगी, तो फिर फार्मूला बन जाएगा, और फिर मैं सारी वैल्यू पुट करके हमें वो चीज मिल जाएगी। यही सबसे अहम पॉइंट है भाई, देखिए आप समझ लें। सबसे फोन किस आ गया है?
ये तो चल रही है ना मूवी, ये बढ़िया मसला है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब फार्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है। पहले सवाल समझना, ये था, ये कर लिया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हम आ गए अपनी इक्वेशन पे आ गए, जो करते हैं इक्वेशन के सवाल पे आ गए। मेट 9 की इक्वेशन में जो सवाल आते हैं, जो पहले भी करते हुए आए। ठीक है, 6 पे शुरू हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन, उसमें हमने क्या किया कि ये हमने लिख दिया, वीएफ को यहां रखा और इसकी जो पोजीशन थी, इसको पोजीशन को यहां चेंज कर दी। ये था प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये यहां आ गया और ये वैल्यू यहां रह गई और ये वैल्यू ऐसी कैसी यहां रह गई। हमने V1 की वैल्यू को इक्वल टू से पहले लेके आ गए। भाई यहां पर था ना, ये यहां था, इसको यहां से शिफ्ट करा दिया, इसको यहां शिफ्ट करा दिया इसके साथ। तो ये जब ये ऐसे बन गया तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया और ये पूरी वैल्यू ऐसी कैसे आ गई। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब हमको पता है कि हमें क्या लाना है, हमारे को हाइट लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो 2G है, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू इसे लिख देंगे, ये एज यहां अकेला रह जाएगा और ये 2G यहां आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप हो गए, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसको करेंगे सीधा, आसानी के लिए। ऐसे हो सकता है लेकिन हमारी आदत नहीं करने की, इस तरह को सीधा करेंगे। तो एज ऐसे आ गया और ये पूरी वैल्यू ऐसी कैसे आ गई। ठीक है, अब हमारा फार्मूला आ चुका है, बहुत थोड़ी मेहनत हमने की। ठीक है, एक स्टेप ये किया, एक स्टेप ये किया, 2 स्टेप के अंदर हमारा फार्मूला ये आ चुका है, बन चुका है, ये आ चुका, ये आ चुका। साफ नजर आ रहा है कि हमें हाइट को लेने के लिए हमें क्या करना होगा। ये हमारा फार्मूला बन गया है। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, वीएफ की जगह लगा देंगे 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके बाद माइनस का साइन आ गया, V1 इनिशियल वेलोसिटी क्या 50 है और फार्मूले का स्क्वायर आ गया और 2 ऐसे आ जाएगा और जी की वैल्यू क्या -9.8 आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 0 से मल्टीप्लिकेशन, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। इसने इसको 2 टाइम किया, 50 को 2 टाइम किया तो कितना हो गया 2500 और माइनस यहां बचा, ये आ गया, यहां का ये वाला माइनस बच गया ना, ये वाला ये आ गया। तो अभी वैल्यूज का हो गई, माइनस में हो गई। नीचे हमने क्या किया कि इन 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करा तो वहां पर जब आया 1.96 आ गया, लेकिन किस में आया, माइनस में आया। अब आपको पता है मैथ के रूल में जब दोनों चीजें ऊपर माइनस में तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, काट देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि पॉजिटिव में आ जाए। हमने क्या किया, इनको कैंसिल आउट कर दिया। तब कैंसिल आउट बन गया तो इसकी जो नई शक्ल बन के आई, पॉजिटिव वैल्यू वही वाली वैल्यू आ गई। कुछ भी नहीं किया हमने। फिर आपने क्या किया, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट आपने इसको किया तो हमारे पास जो वैल्यू निकल गई, जो हाइट निकल के आई वो 1.27.55 मीटर। हम यहां मीटर लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास डिस्टेंस है, बट डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, तो हमने यहां मीटर लगा दिया। इसका मतलब ये कि जो गेंद जो जिस फोर्स के साथ ऊपर फेंकी गई थी वर्टिकली अगेंस्ट द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, उसकी जो मैक्सिमम जो हाइट थी जहां उसने जाकर टच की थी वो 127.55 मीटर थी। यानी कि आप उसको राउंड अबाउट कर ले 128 मीटर थी। 128 मीटर का तक वो बॉल ने टच किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोबारा वापस आ गई। फिर कौन सी लगी, पॉजिटिव लगी। वो तो हमसे पूछ ही नहीं रहा। तो सवाल को हैंडल करेंगे आप तो आपको ऑटोमेटिकली सवाल को करना, सोल्व करना, उसको जो है वो अटेन करना आ जाएगा। ठीक है जी, कोई सवाल कोई चीज के वाले से कुछ नहीं है, वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरा ये सवाल समझ में आया होगा। और if any case if you don't understand you can inbox me, inshallah I would reply you. Assalamu alaikum.